Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you are preparing for your upcoming December attempt. तो कल ही मैंने वीडियो पोस्ट की थी इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज फॉर लास्ट 30 डेज. आई होप यू हैव सीन दैट वीडियो. नहीं देखी है तो जाके देख लो. एंड इन द सेम वे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई विल बी कमिंग अप with the effective strategies or tips to clear all the subjects of group 1. So here we are, and क्योंकि दिसंबर के एग्जाम्स जो हैं वो बहुत पास आ रहे हैं, इसलिए I thought to post the video every day. So I'll try as much as I can. I will try to post the video every day, so you can leave as many comments as you want regarding कौन सी वीडियोस आपको चाहिए. तो आज से हम शुरू करते हैं ग्रुप 1 के फर्स्ट सब्जेक्ट से, विच इज़ इफेक्टिव टिप्स टू पास JIGL. अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग. ये कोई मैजिक नहीं है. दीज टिप्स आर वेरी प्रैक्टिकल. इन्हें यूज़ करना बट इन्हें यूज़ करने के लिए डेफिनेटली आपको पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी, विच आई एम श्योर आप कर ही रहे होगे. लेकिन इन टिप्स के साथ आप इन पर्टिकुलर एग्जाम्स को क्लियर भी कर सकते हो. एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो. एंड विद दैट आई रियली फील दैट यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल. इफ नॉट, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट, सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो यू गेट नोटिफाइड. तो सबसे पहले जो CS एग्जीक्यूटिव का फर्स्ट एग्जाम होता है, एज इन ग्रुप 1 का फर्स्ट एग्जाम होता है, दैट इज JIGL. सो JIGL को पास कैसे किया जाए वो हम आज सीखेंगे. द फर्स्ट थिंग विच आई always tell the students is look for the direct questions. JIGL में कुछ ऐसा पोर्शन ज़रूर रहता है, around 16 to 17 marks. This could increase decrease accordingly, but ऐसा पोर्शन होता है जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे होते, मतलब एकदम डायरेक्ट उन्होंने पूछा होगा कि इसके बारे में बताओ, इसकी पावर्स बताओ, या ये क्या कितने क्लासिफिकेशन में आते हैं, ये कितने टाइप्स हैं. वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में आपने वो डायरेक्ट क्वेश्चंस को सर्च करना है. आई रिमेंबर इन लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट जब बहुत ज़्यादा बच्चों ने शोर मचाया था कि पेपर बहुत डिफिकल्ट था, उस टाइम भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मिड में जाके था जहां पे 16 मार्क्स के वो 2 पार्ट्स में क्वेश्चन थे, 8 मार्क्स का, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन. राइट. सो सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस को सर्च करो, एंड अकॉर्डिंग टू मी आप सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो जो आपको अच्छे से आते हैं. ठीक है. उससे 2 चीजें होंगी. एक, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. दूसरा, एग्जामिनर पे ये इंप्रेशन जाएगा कि आपको पेपर आता है. एंड ट्रस्ट मी, वी ऑल आर ह्यूमंस. एग्जामिनर जो है वो एक माइंडसेट तो बन ही जाता है एग्जामिनर का कि इस बच्चे को आता है. तो सबसे पहले जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन है आप क्वेश्चन पेपर में, वो पहले 15 मिनट में अब आप ढूंढ सकते हो, ढूंढो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, यू नो, इन द बिगिनिंग ओनली. अगर आपको अच्छे से आता है उसे अच्छे से अटेम्प्ट करो, राइट, एज मच as you can, with good presentation, good vocabulary, good keywords से अच्छे से present करो ताकि आपको उसमें से full marks मिल सके. So this is a very important portion. This is a very important tip according to me in JIGL exam, right? The second tip I would give you is, अब direct questions हो गए, रह गए indirect questions. उन्हें बहुत ही ध्यान से read करना है and answer करना है. One thing I always say, paper आपके सिलेबस में से ही आया हुआ है, आपके स्टडी मटेरियल में से या जहाँ से भी आपने पढ़ा है, रेफरेंस बुक्स में से, जो सिलेबस है इन जनरल उसी में से पेपर आया है. तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली रीड करना है और आंसर करना है. ऐसे नहीं होना चाहिए. कई बच्चे क्या करते हैं, एकदम से डर जाते हैं और पता नहीं क्वेश्चन को क्या ही इंटरप्रेट करते हैं और क्या ही आंसर करते हैं. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. दैट इज ऑल्सो रादर डेंजरस. फिर तो आप एक बहुत ही गलत इंप्रेशन भी क्रिएट कर देते हो एग्जामिनर पे और नंबर तो भूल ही जाओ, राइट. सो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से रीड करो और उसी अकॉर्डिंग उसे आंसर करो, ताकि अगर आपको फॉर एग्जांपल डायरेक्टली एग्जैक्टली आंसर नहीं भी आता तो भी आपका जो भी आपने लिखा दैट शुड मेक सेंस. What I'm trying to say. बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं when we say that you should attempt something, they don't get the gist of it that whatever you write should make sense, right? It should not be something कि बिल्कुल ही out of the box आप लिख रहे हो. That is also not right, right? तो indirect questions को बहुत carefully read करना है and answer करना है. So the next point is remember to find what is asked. बहुत सारे बच्चे तो पहले यही नहीं देखते कि पूछा क्या गया है, राइट. लाइकवाइज आई टोल्ड यू इन द लास्ट
वीडियो कि आपने कैसे क्वेश्चन को रीड करना है, और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं अभी भी नहीं देखी है, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो. आई लीव द लिंक इन द आई बटन अबव. वो बहुत एसेंशियल वीडियो है कि पूछा क्या गया है. अब जैसे GIGL का टॉपिक है, बिकॉज इसमें बहुत सारे लॉज आते हैं, बहुत सारी बातें हो रही होती हैं केस स्टडीज़ में या इवन डायरेक्ट क्वेश्चंस में भी. बहुत बार बच्चे ये नहीं समझ पाते कि पूछा क्या गया है और कुछ और ही लिख देते हैं. द मोमेंट यू राइट कुछ और, यू विल नॉट गेट मार्क्स, राइट. तो मार्क्स लेने के लिए आपको एग्जैक्टली वो बताना पड़ेगा जो पूछा गया है. तो आपके दिमाग में हमेशा ये चीज़ चलनी चाहिए, व्हाट इज आस्क्ड. एंड GIGL जैसे एग्जाम्स में जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, वहाँ पे ये चीज़ और ज़्यादा रेलिवेंट हो जाती है कि क्या पूछा गया है और आपने कैसे उसे आंसर करना है. The next point is really really important. आई रिमेंबर जब दिसंबर 2022 में पेपर आया था और बच्चों ने बहुत बोला कि पेपर बहुत टफ था. एक्चुअली इट वॉज नॉट टफ, इट वॉज फर्स्ट अनएक्सपेक्टेड. सेकेंडली, जो पेपर सेटर था, ही और शी हैड वेरी वेरी गुड वोकैबुलरी, क्योंकि बातें बड़ी घुमा के लिखी गई थी. तभी आई ऑलवेज सजेस्ट स्टूडेंट्स टू रीड गुड बुक्स. क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे तो लैंग्वेज से डर जाते हैं, राइट. दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आपको लैंग्वेज से नहीं डरना. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड आंसर इट. देखो वो किस पोर्शन में से पूछा गया, वो कह क्या रहा है. मैनी टाइम्स द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इट एंड हमें तो आता नहीं है, मुझे तो आता नहीं. दे डोंट इवन ट्राई, क्योंकि कभी कभी ऑफकोर्स लैंग्वेज थोड़ी ट्रिकी होती है, थोड़ी एक्सपर्टीज वाली होती है, विच रियली कांट बी आंसर्ड, राइट. दूसरी चीज, जो ये स्टडी मटीरियल से भागने वाली हैबिट है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. भले ही आप रेफरेंस में भी देख रहे हो, लेकिन स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज को एक बार ज़रूर कंसिडर किया करो, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल. अगर आप स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज से नहीं डरोगे ना, यू कैन आंसर द क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इजीली. बहुत सारे बच्चे तो लैंग्वेज से ही डर जाते हैं, अरे ये क्या लिख दिया, ये क्यों लिख दिया. तो आपने ना, वैसे जनरली आई टेल यू, अपनी वोकैबुलरी पे भी काम करना चाहिए आपको, राइट. सो इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल. तो लैंग्वेज से आपने कभी नहीं डरना. ये नहीं, अरे ये तो बहुत ट्रिकी कुछ लिख दिया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा. क्यों नहीं आ रहा? रीड इट अगेन, रीड इट 3 times, राइट. आप कोशिश करो उसे समझने की. वैसे भी जब आपने एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर दिया, यू आर ऑलरेडी इन दैट पावर कि आपको कॉन्फिडेंस है. नाउ द पॉइंट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो पूछ क्या रहा है, वो कॉन्सेप्ट क्या पूछ रहा है. इन द सेम वे, अगर आप ट्रिकी लैंग्वेज को पढ़ के भी जाते हो, दैट ऑलवेज इंक्रीजेज योर कॉन्फिडेंस. तो जो भी लैंग्वेज है, भले वो स्टडी मटेरियल में रहती है, भले वो क्वेश्चन पेपर में रहती है, नेवर एवर फियर इट, राइट. बल्कि हमें लैंग्वेज से नहीं डरना, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये बोल क्या रहे हैं, राइट. अल्टीमेटली हमारा गोल ये होना चाहिए कि अगर मैं एक्ट पढ़ रहा हूँ, लॉ पढ़ रहा हूँ, तो ये कह क्या रहे हैं मुझे वो समझना है, राइट. प्लीज रिमेंबर दिस. एंड लास्ट थिंग, आई थिंक आपको पता ही होगा कि वो क्या होने वाला है. डोंट लीव एनी टॉपिक और चैप्टर. दिसंबर 2022 के अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो उन चैप्टर्स में से थे जिन्हें लीस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाता है, उन चैप्टर्स में से थे जो बहुत लेंदी समझे जाते हैं. नॉर्मली स्टूडेंट्स टेंड टू लीव दोज चैप्टर्स और बाकी के करके चले जाते हैं. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज डोंट लीव एनी टॉपिक, एनी चैप्टर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर जून 2023 अटेम्प्ट. ये सबसे बड़ा लेसन है जो आपने सीखना है कि आपने कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना. GIGL इज बीइंग कंसिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स. अगर मैं बात करूँ ओल्ड में, उसकी कोई बाइफर्केशन नहीं है ओल्ड सिलेबस में. तो इसीलिए ये भी एक पॉइंट रहता है जिससे बच्चे डरते हैं. लेकिन आपने अपने एंड से कोई टॉपिक, कोई चैप्टर ये सोच किया किसी के बोलने पे कि इसको छोड़ के चले जाओ, डोंट डू दैट. यू कैन लैंड योर सेल्फ इन टू ट्रबल, राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. बहुत सारे बच्चे ये चीज़ें करते हैं और जब उन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वैसे ही वो एंड व्हाट हैपेंस, जब हमारे नहीं पढ़े हुए टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं ना, तो जो पढ़ा होता है वो भी हम भूल जाते हैं. सो दीज थिंग्स आर वेरी प्रैक्टिकल एंड वी हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम. इसीलिए आपने कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना, राइट. ये कुछ पॉइंट्स हैं विद विच यू कैन ईजिली क्लियर GIGL. ऑफकोर्स पढ़ना तो आपने है ही, वो आपके लिए है. प्रेपरेशन, रिविजन, राइटिंग प्रैक्टिस वो आप सब ने अच्छे से करनी है, बट उसके साथ साथ इन सारे टिप्स को आपने यूज़ करना है while answering the
questions of GIGL in the exam hall. I hope this video helps. Thank you so much for watching. अगर आपको कोई भी वीडियो की रिक्वेस्ट है, please leave the comments below. And apart from this, you can follow me on other social media handles as well. All the links will be in the description box below. See you super soon in another video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.